चलो ठीक है, देखो तो शांत हो जाओ। जहां से खत्म किए थे कौन से प्रश्न वाली भी चल रही थी? 3.1 थी ना? ठीक। तो अब हम थोड़ा उसके आगे चलेंगे। अभी तक हम देखो इक्वेशन बनाना सीख रहे थे। अभी एक्स वाई की वैल्यू क्या आते हैं उस पर डिस्कस नहीं करते थे सॉल्व करने के बाद। अब हम उसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लो, रैखिक रैखिक जो समीकरण होंगे, रैखिक समी नहीं बेटा, ये टॉपिक है तुम्हारा, कॉन्सेप्ट है वो। रैखिक समीकरण युग्म, क्या होता से गमला भी नहीं बन रहा है। युग्म, ठीक है बेटा। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी हल, ग्राफी विधि से हल, मतलब हम जो भी सॉल्यूशन देखने वाले हैं वो ग्राफ मेथड से देखने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, रैखिक समीकरण। अब इसके बारे में बता देता हूँ एक एक चीज का मीनिंग। देखो बेटा, कोई चीज तुम्हें तब तक टफ लगती है जब तक उसके बारे में तुम जानते नहीं हो। जैसे कि एक एक पॉइंट को हम देख रहे हैं, हमने बताया था कि रैखिक समीकरण क्या होती है। रैखिक समीकरण वो होती है जिसमें उसकी पावर मैक्सिमम कितनी हो, 1 हो घात। युग मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ा। युग मतलब जोड़ा, मतलब जब दो इक्वेशन दी हो जाएंगी, एक तो अकेला होता है, जब दो चीजें आ जाती है उसके साथ क्या हो जाता है, जोड़ा। युग मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ा। ग्राफी मेथड मतलब वो लाइन खींच के एक्सिस वाले, ठीक है बेटा। समझ आ गया क्या कहना चाहता है ये? मतलब आपके पास दो रैखिक समीकरण होंगी, मतलब वो जोड़े में होंगे, उनको आप सॉल्व करोगे लेकिन रैखिक मेथड से, ठीक है, उससे ग्राफी मेथड से। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूं, उदाहरण के तौर पे लिखते हैं, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 4। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया उदाहरण, इसका मतलब उदाहरण ही है, समझ लेना, ठीक है। इसमें लिखो, दो समीकरण दिए हैं, समीकरण युग्म दे रखे हैं। पहला दिया है x प्लस 3y इक्वल टू में 6, और दूसरा हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में कितना दे रखा है बेटा, 12। इसको हमें सॉल्व करना है ग्राफी मेथड से, मतलब ग्राफी विधि से हमें इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। समझ में आ गई बात? देखो, इसका ग्राफी मेथड से हमें इसे ग्राफ पे दिखाना पड़ेगा, और ग्राफ पे दिखाने का हमने मेथड अच्छे से बता दिया। हम दोनों का टेबल बना लेंगे, टेबल पे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, उनको ग्राफ पे दिखाएंगे। अभी देखो, अगर दो लाइन के सॉल्यूशन आएंगे, दो लाइन क्या कर सकती है, या तो दोनों एक लाइन को कट कर सकती हैं, एक किसी एक पॉइंट पे जब कट करेंगे तो उसको क्या बोल रहे हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं करेंगे। अगर वो हो सकता है उनके बीच में सॉल्यूशन करो तुम्हें आंसर ही ना मिले, कोई सॉल्यूशन ही ना आए, तो ऐसी लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी समांतर रेखाएं होती है, वो कटती नहीं। एक होता है संपाती, जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, एक दूसरे पे जो दोनों लाई करते हैं। यहां देख लो, मैं बनाता हूं, 3 केस बनाया था मैंने। एक तो किसी एक पॉइंट पर करेंगे, मतलब एक सॉल्यूशन आए। दूसरा, पहली लाइन दूसरी लाइन एक दूसरे पे ही लाई कर जाए, संपाती हो जाती है। दूसरा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते। 3 केसेस सिर्फ बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई केस नहीं बन सकता अगर दो लाइन है तो। समझ में आ गई बात? अब इसको हमें दिखाना पड़ेगा ग्राफ पे, तो बताइए। चलो मैं करके दिखाता हूं, फिर आप करो। करो, टेबल बनाओ, x की वैल्यू यहाँ है, y की वैल्यू यहाँ पे, एक इक्वेशन इसमें बनाओ और एक y यहाँ पे बनाओ। बताओ x y की वैल्यू बताओ। जी x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की आ जाएगी 2। x की वैल्यू पहले 0 रखो, सर 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। वेरी गुड। अब y की वैल्यू 0 रखो तो x कितना आ गया, 6। ठीक है। दूसरे में बताओ, दूसरा आ जाएगा x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू वो इधर आगे प्लस में हो जाएगा ना, प्लस माइनस साइन एकदम देख अच्छे से, माइनस के फिर इधर आगे प्लस में हो जाएगा, माइनस का नहीं माइनस का 4। देखो, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। अब ये देखो, देखो 3 इसमें मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस उधर चला जाता है। समझ में आएगी बात, -4। अब बताओ, अब y की वैल्यू 0 रखते हैं, 6 आ गया, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ पे दिखा देंगे, तो ग्राफ पे दिखा दो।
उफ, बन गया। यस सर। ये हो गया। एक ही क्वेश्चन के बाद उसके बाद सीधे वो एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है, देखिए भाई। सर जी हम्म, हाँ कर दिया। वेरी थोड़ा गुड। बड़ा बड़ा लिखिएगा, समझ में आया पहले, बाद में जब पढ़ो समझ में भी आवे। ठीक है। बदमाशी करोगे पिटे जाओगे। कटरा में कुछ बड़ा ये नीचे देखो कटरा। तुम इतना आलसीपन क्यों दिखा रहे हो पढ़ाई में? मन नहीं लगता पढ़ने में? तो कैसे लग रहा है? लग तो नहीं रहा। जिसमें हमें हमारा मन लगता है वो हम अच्छे से काम करते हैं। तुम्हारा तो मन ही नहीं लग रहा है, इस तरीके से लिखे जा रहे हो। प्यार मोहब्बत जितना लग सके सबसे लगा के काम करो। ठीक है, हो गया बेटा? यस सर। देखो, इसको ग्राफ बना देते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? जहां पर दिक्कत है वो पूछ लिया करो। कोशिश करोगे तभी तो आएगा भाई, अपने आप कोई चीज तो आएगा नहीं। देखो हर कोई कुछ ना कुछ, जितने हाथ पैर चलाओगे तभी तो कुछ होगा। देखो इसका बना दोगे, पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और फोर्थ ये। 4 पॉइंट है, दिखाएंगे हम। यहां पर मैं लिखता हूं, दूसरे वाले पे चलता हूं। आप बता देना मुझे कौन कौन से पॉइंट थे, मैं इसका ग्राफ बना देता हूं। एक मिनट यार, कौन सा था? ठीक है। सीधा नहीं है क्या? यस सर, ये सीधे और वो ही सीरियसली और सीधा है यार। हम अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग बना रहे हैं ना, तुम्हें वहां भले तिरछा दिख सकती है लेकिन लैपटॉप में समय सीधा ही लग रहा है। लंबी होगी। लंबा छोटा तो मैंने बना दिया है क्योंकि एक तरफ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था बेटा? बताओ, लिखवाया तो था। 0 और 2, और दूसरा 6 0, और इसके बाद 0 0 -4 और 6 0 ना, यही था। चलो देखते हैं। देखो x पे कितना है 0, तो y पे कितना है 2। ये देखो y वाली लाइन होती है, ये वाला क्या होगा? y होगा, और ये वाला x होगा। ये पहले वाला x, दूसरा वाला y होता है। समझ आई बात? चलो देखते हैं। x पे देखो कितना है, सबसे बड़ा कितना है? 6। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसमें देखो एक 2 पे हमें देखना है, पहले तो 2 पे देखो, ये हो गया 2 ना, इसका मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये y हो गया। अच्छा ठीक है, देखो x की वैल्यू कितनी है? 6 पे चलते हैं, ये हो गया 6। ये हो जाएगा पहला पॉइंट 6, 0, y की वैल्यू 0, ठीक है। इसमें देखो 0, 2, x की वैल्यू कितनी है? 0, y की वैल्यू कितनी है? 2। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 0, 2, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं, 0, -4। यहाँ पे x क्या है? सॉरी y क्या है? निगेटिव में है। -1, -2, -3, -4, तो क्या हो जाएगा? 0, -4। सही है, और तो कोई नहीं है। अब इनको हम दोनों को मिलाएंगे। देखो अब याद रखना कौन से किसके लिए बनाया था। सबसे पहले ये पॉइंट था हमारे पास 0, 2, यानी ये 2 वाला पकड़ो और इधर 6 वाला, इन दोनों को मिला दो। ये 2 वाला और ये 6 वाला, इसको मिलाओ। पहली लाइन ये था। अरे छोड़ो, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? यस सर। ये फर्स्ट लाइन थी इसलिए हमने L1 लिख दिया, ठीक है। और दूसरी हमारे पास ये वाली लाइन थी इसलिए हम इसको क्या लिख दे रहे हैं? L2 लिख दे रहे हैं। L2 हो गया बेटा। देखो
अब ये देखो मैं यहाँ से, अब हमें जो ग्राफ से बता रहा था ग्राफ इधर इसके सोल्यूशन बताने, मतलब आंसर क्या आएगा सॉल्व करने का। तो यहाँ से देखो ये दोनों किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसी पे, एक पे, किस पे 6,0 पे। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 6 आएगी, y की वैल्यू 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ये करना सर। हाँ ये ग्राफ बना दिया, ऐसे लिख देना है, ओके सर। ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ हाँ जरूर। हमारे मैंने ठीक दे ये कुछ बताओ। यहाँ किस सर जी क्या बेटा, यहाँ से मान जो x = 6 आएगा ना, से सुन लो क्या बोलो, इसे जो x = 6 आएगा कितना है, वो x पे ना। अरे यार ये देखो, ये जो पहली होती है उसको बोलते हैं x, जो दूसरा वाला होता है उसको y। और समझ आ गया, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू हमेशा जो पहला लिखा होगा वो x एक्सिस वाला होगा, दूसरा वाला y वाला। इसके कितने सोल्यूशन है, एक, क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, जितने पॉइंट पे कट करेंगे उतने सोल्यूशन आएंगे। और इसी को हम बहुपद में क्या बताते हैं, शून्यक। इसकी वैल्यू रखोगे तो 0 हो जाएगा कुछ, या उसमें रखोगे उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है आगे चले। क्या कर रहे भाई, चले आगे। चलो देखो ये दूसरी क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 5x - 8y इक्वल टू दिया -1 और 3x - 24 डिवाइडेड बाई 5y इक्वल टू में दे रखा है -3/5। इसको ग्राफ पे दिखाना है और उसकी वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। कर लोगे, ट्राई करते हैं। सिर्फ पहले वाला देना पर सेकंड वाला नहीं पाए। सब हो जाएगा, करो करो कोई ना, टेबल तो बनाओ पहले। पहले का देखो, सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख दो, यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8y इक्वल टू में -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैसे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा ना। क्या करोगे तुम लोग बच्चों जैसा किए जा रहे हो। इसका 1/5 1/5 आएगा, -1/5 आएगा। माइनस का y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 5x बराबर -1, x बराबर -1/5। सही है। यस सर। यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहाँ 0 रख दो तो y की वैल्यू y = 2 4 और 20/5। देखो 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 ये लिखा गया -24/5, y बराबर कितना -3/5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो काम खत्म इसके। अब ये हो जाएगा y बराबर 3/5, ये देखो क्या है डिवाइड में है तो किधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से 5 को 5 से ऐड दे, 3 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है 8, ये कितना आ जाएगा 1/8। सही है। इसकी वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये वैसे आ जाएगा -1/5। ये देखो दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब जो ये लाइन है वही दूसरी लाइन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों एक ही अप्लाई करेंगे, और जब दोनों एक ही अप्लाई करते हैं तो उसका सोल्यूशन कितने आएंगे, इसके आंसर कितने हो जाएंगे बेटा, इसके कितने हल होंगे, हल इसके हल क्या होंगे, इनफाइनाइट बताया था जो संपाती होते हैं, या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो अनंत, इसके अनंत सोल्यूशन आएंगे। ग्राफ क्या बनाओगे, ये बना दोगे, ये पहला है 0,1/8 यानी y की वैल्यू क्या होगा 1/8, और दूसरा x की वैल्यू -1/5 -1 इधर आएगा
माइनस में है ना, तो इन दोनों को मिला दोगे और इसी पे पहली लाइन भी होगी और इसी पे दूसरी लाइन होगी, इसलिए इसके सोल्यूशन क्या आएंगे, इनफाइनाइट, सारी दोनों एक ही पे लाई करेंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। चलो लिख लो। इसके बाद लिख लो, एक पॉइंट लिखवाता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट है। मतलब इक्वेशन को देखते ही कैसे बता दोगे, इसके हल आएंगे कितने नहीं आएंगे, ये सारी चीजें। थोड़ी गलती कर रही है, इतना गलत छोटा क्वेश्चन है भी उसमें भी गलत कर रहे हो। हो गया? नहीं बदमाशी की। हाँ एकदम शांत रहो, अभी 8 भी नहीं बजे, बैठ रहो। चलो ठीक, आगे चले बेटा। यस सर। हो गया? कोई बात नहीं करेगा बेटा, एक मिनट रुक जाओ, अभी पता चले, थोड़ा सा शांत हो जाओ, ठीक है बेटा। तो अब देखो इंपॉर्टेंट चीज लिखवाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये देखते ही आप इक्वेशन को बता दोगे ये किस टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, देखो हमने कहा जो हमारे पास इक्वेशन होती है इस तरीके से होगा, देखो a1x प्लस b1y, x होगा y होगा, एक a की जगह कुछ भी हो सकता है, ये किसके बराबर होता है, c1 के। ठीक है, दूसरा a2x प्लस b2y बराबर c2। हमारे पास देखो 3 केसेस आते हैं, ठीक है, या तो वो एक दूसरे को एक सॉल्यूशन देते हैं या तो फिर उसके या तो कोई हल नहीं होगा। तीन केसेस हो जाएंगे। देखो अगर मैं 3 केसेस बताऊं, पहला केस हमारे पास मान लेते हैं प्रतिच्छेद करती है, क्या प्रतिच्छेद करेगी, इसका मतलब कितने सॉल्यूशन देगी, एक देगी। अगर वो क्या होगा, संपाती होगा, संपाती नहीं वो वाला करते हैं, नहीं अच्छा संपाती कर देते हैं। अगर संपाती होगा तो कितना सॉल्यूशन देगी बेटा, अनंत देगी। और अगर हमारे पास पैरेलल मतलब क्या उसको हिंदी बोलते हैं, समांतर, अगर समांतर रेखा होगी तो कितने सॉल्यूशन देगी, 0, एक भी नहीं देगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इक्वेशन हमारे सामने लिखी हो और हम बिना सॉल्व करे, बिना पेन चलाए हम सीधा आंसर बता दें, ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए लिखवा रहा हूं। तो देखो, तो उसमें क्या निकालना पड़ेगा वो देखते हैं। तो अगर पहले वाले केस में अगर ये हमारे पास a1 और a2 इसकी वैल्यू मतलब इसका रेशियो निकालोगे, अगर ये बराबर नहीं होगा किसके, b1 b2 के, अगर इसका रेशियो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा इसका मतलब उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक। ठीक है, और अगर ये ऐसा हो जाए a1 बटे a2 इक्वल टू में b1 बटे b2 इक्वल टू में c1 बटे c2, अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर आ जाए तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, संपाती होंगे, और कितने होंगे, अनंत। अब तीसरा केस ये हो सकता है a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन वो c1 बटे c2 के बराबर ना हो, तो जब नहीं होंगे तो उसके 0 को आएंगे। देखो अब अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो किस तरीके से ग्राफ बनता है वो मैं दूसरे कलर्स कर देता हूं। तो अगर ये प्रतिच्छेद करेंगे मतलब एक लाइन अगर इधर से गई है दूसरी लाइन इधर से जाएगी, एक दूसरे से कट करेगी। ठीक है, मान लेते हैं L1 है यानी फर्स्ट लाइन है और ये L2 सेकंड लाइन है, एक पॉइंट पर कट कर रही है इसलिए इसके सॉल्यूशन कितने हो रहे हैं, एक। संपाती का मतलब बेटा हो गया एक दूसरे के ऊपर। तो अगर ये पहली लाइन ये वाली है तो दूसरी वाली लाइन भी इसी के ऊपर होगी, जिसका हम कलर चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं रेड कलर के। तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन आएगी ये भी। अगर ये बड़ी वाली लाइन L1 है दूसरी लाइन L2 है, तो ये इस तरीके से अगर ग्राफ बनता है तो क्या होगा, संपाती, और उसके सॉल्यूशन कितने आएंगे बेटा, इनफाइनाइट। तीसरा देख लेते हैं, समांतर हो जाए मतलब पहली लाइन ये हो जाए और दूसरी लाइन ये हो जाए, ये मान लेते हैं L2 होगा ये L1 होगा, पहली दूसरी। ठीक है,
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, इसमें कहीं कट ही नहीं करने चले, इसके सोल्यूशन क्या आएंगे, 0। ये समझ में आया? यस सर। ये बना लो, इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन एक दो देखेंगे, बनाओ। अब तो डायरेक्ट कर लोगे, वो जो x निकालते थे y निकालते थे, अब वो करने की जरूरत नहीं होगी, करो। अभी दिखाते हैं कैसे करना होता है। इसके लिए तो ऐसे बना लो, तुम्हारे में तो वैसे लाइन खींची रहती है। एक मिनट सर, आप अपना वो निकाल के रखो। हाँ, नहीं लैपटॉप लेके चले जाओ। लाओ सर, दे दो। बढ़िया। लैपटॉप वो सीधे किसी में लगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तामझाम याद करने से बेटर, इतना फार्मूला याद करने से बेटर है सीधे सोल्यूशन निकाले, ग्राफ बना लो फटाक से। जिसको ग्राफ जितना जल्दी बनाना आ जाएगा, उसके सोल्यूशन फटाफट निकलने लगेंगे। ये तो एक तरीके से जो होता है ना, नकारा बच्चों के लिए होता है। जो काम कम करना चाहते हैं उनके लिए कुछ बना दो ऐसा ट्रिक, हाँ कि सीधे देख कर बता दे। हाँ, ग्राफ जबकि बनाओगे तो तुम्हें मैथ की थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ती है, और मजा आएगा फिर जब बनाने में। हाँ, ऐसा देख के बताओगे, अभी दिखाते हैं, बता पाते हो कि नहीं उसमें भी। ग्राफ भी बना दीजिए। अगर उसमें नहीं बता पाए तो समझ लो फिर तो। अब पहले तो फार्मूले रट लो, a1 a2 इन दोनों का रेशियो b1 b2 ये बराबर नहीं है, नहीं है तो प्रतिच्छेदित करेंगे तो एक सोल्यूशन आएगा, और अगर रेशियो तीनों के बराबर है तो संपाती हो जाएंगे। लिख लिया, लिखो, थोड़ा सा फार्मूला प्रैक्टिस करवा देता हूँ याद करा के, 2-3 बार लिखेंगे अभी याद हो जाएगा, ठीक है। देखो पेपर में कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, चाहे ये वाला चाहे वो वाला। अब दोनों में से जो तुम्हें आसान लगे और जो तुम्हें आ जाए जल्दी से वही करके निकल जाना। कभी कभी ग्राफ से बोलता है, कभी कभी ऐसे बोल देगा निकालने के लिए, करो, लेकिन आना दोनों चाहिए हमें, हमारे ख्याल से तो। पेपर कौन चेक करता है? तुम्हारे टीचर करेंगे और का, 9th का तो स्कूल में ही होता है, 10th का तो बोर्ड होता है, तो बाहर वाले चेक करते, प्रिंसिपल नहीं चेक करते, जो तुम्हारे सब्जेक्ट के मास्टर होंगे वही चेक करेंगे, क्योंकि उनके सब्जेक्ट है तो वही जो पढ़ाए वही ना चेक करेंगे, कोई और तुम्हारी कॉपी क्यों चेक करेगा। समझ में आ गया? चेंज हो जाते हैं सर्दी, जैसे हमारे बच्चे मैथ में चेंज हो गए। चलो बेटा देखो, हो गया बेटा, तो ये समझ में आ गई बात। अब एक दो बार एक लाइन में इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहली लाइन क्या है, देखो हमने क्या बताया, समांतर का बताते हैं। समांतर होने के लिए क्या करेंगे, a1 बटे a2 ये b1 और b2 के बराबर होता है, लेकिन c1 और c2 के रेशियो के बराबर नहीं होता है। अगर मैं बात करूं संपाती के, संपाती में क्या होते आते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, सब बराबर होंगे। संपत्ति, अगर इसको याद करने के तरीके बता सकता हूँ, देखो अगर सबके पास समान संपत्ति आ जाती है, सबके पास सेम सेम पैसे हो जाएंगे, मतलब जितना तुम अमीर हो उतना हम भी अमीर हो जाए, तो उस तरीके से क्या हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। बस ऐसा ट्रिक बना सकते हो, और कोई खास नहीं है, ठीक है। अगर सबके पास समान समान पैसे हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर तुमने एक रख लिया, दूसरा अपने आप इसको बराबर नहीं कर दो, समझे। और तीसरा एक था प्रतिच्छेदित करते हैं, तो ये एक दूसरे के बराबर ही नहीं होते। प्रतिच्छेदित मतलब जो दुश्मन होते हैं एक तरह के, प्रतिरोधी एक तरीके से बोल सकते हो, वो एक दूसरे कभी बराबर नहीं होते ना, और बराबर देखना भी नहीं चाहते हैं। जो भी, ठीक है, याद करने का तरीका है। संपाती का मतलब दोनों के समान बैलेंस रहेंगे, यानी पूरे सब बराबर रहेंगे उसमें ना।
और इसमें बराबर नहीं रहेंगे, समान अंतर, और इसमें ये नहीं रहेंगे। ठीक है, चलो जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूँ, आपको देख के बताना पड़ेगा कितने सॉल्यूशन आएंगे। ये रेड कलर कर कर देख देख के ना व्हाइट पे चलते हैं थोड़ा सा। एक मिनट, क्या हो गया? देखो पहला इक्वेशन लिखा है बेटा x माइनस 2y इक्वल टू में 0। दो इक्वेशन दी जाएंगे उसमें से बताना पड़ेगा 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। ये बताओ किस तरीके की लाइन है, इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? एक आएंगे या इनफाइनाइट आएंगे या जीरो? बताओ उसी वाले फार्मूले से बताओ। जीरो आएंगे। अब तुक्का मत मारो, अब जो बता दिया वो देख के बताओ। चलो देखो मैं एक बार कंपेयर करना बता देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मैंने नहीं बताया तो, क्योंकि पहले वो बेसिक थोड़ा बता देता। देखो देखो एक क्वेश्चन ऐसे लिखे होंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू में c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू में c2, ऐसे लिखे होंगे इक्वेशन। तो कंपेयर करना, तो पहले इस तरीके से बनाओ। इस वाले इक्वेशन को देखो हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू में 0। तो x के बगल में जो होगा वो a1 होगा, कितना है 1। मैंने कहा था अगर वहां पे कुछ नंबर नहीं, इसका मतलब 1 से तो मल्टीप्लाई है, 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो x ही गायब हो जाएगा। अगर मैं a2 सॉरी a1 की बात b1 आ जाएगा। अगर मैं b1 की बात करूं तो b1 कितना आएगा बताओ? साइन के साथ माइनस का 2, सही है। c1 कितना है? ये b1 रहेगा। c1 कितना है? सी यही नहीं, 0 हो जाएगा। ठीक है, a1 b1 c1 आ गया। ऐसे ही इसको देखो, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, ये जाएगा उधर 20 तो ये जाएगा प्लस का। यहां तक कोई दिक्कत? तो a2 बताओ कितना आएगा? क्या b2 कितना आएगा? c2 कितना आएगा? 20। ये प्लस में ना। अब हमें दोनों को रेशियो निकालना होता है। a1 बटे a2 कितना आएगा? a1 की वैल्यू कितनी है? 1। a2 की वैल्यू कितनी है? 3। b1 बटे b2, b1 की वैल्यू कितनी है? -2 और b2 की वैल्यू 4। इसको सॉल्व कर लो, -1 बटे 2 ना। यस सर। वही तो, अरे 2 की टेबल 4 कितनी बार होता है? 2 बार काट दिया हमने, सही है। अब c1 बटे c2, c1 की वैल्यू कितनी है? 0, c2 की वैल्यू 2, 0 आएगा। अब देखो ये कौन से केस में आता है? देखो 1/2 लिखा, 1/3 लिखा, इधर 1/2 लिखा, क्योंकि तीनों को हम देख रहे हैं ना, इसमें तीनों कंपेयर करते हैं, और ये 0। अब ये मुझे बताओ क्या कोई एक दूसरे के बराबर है? ये इसके बराबर माइनस था, ये इसके बराबर नहीं है, और ये इसके बराबर, मतलब कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये कौन सा केस होगा? हा? पहला वाला केस क्या था? पहला वाला केस ये किसी के बराबर, a1 b1 के बराबर नहीं था। यहाँ पे वैसे बोल सकते हो c तो 0 है, c की छोड़ दो, तो ये पहला वाला केस हो गया ना। a1 बटे a2 नहीं बराबर है b1 बटे b2 के, तो क्या हो जाता था? प्रतिच्छेदित। तो सोल्यूशन इसके कितने आते हैं? आ गया थोड़ा बहुत समझ में? यस सर। नोट करो फटाक से। तुम लोग कहोगे इससे आसान तो वही था। मुझे लग ही रहा था, लेकिन ये मैंने पहले बताया है, अभी डायरेक्ट बताऊंगा। पहले लिखो बेटा, बेसिक से चलना पड़ता है ना, धीरे धीरे करके तुम्हें ग्रेड अपग्रेड करेंगे, अपसेट नहीं कर सकते ना। क्या कुछ कर ये बात है, बता रहे पर एक बोल रहा है आप जैसे गवार को सीधा ही बताओ। कोई ना, बदतमीजी नहीं करना है। किसी दिन तुम लोगों की आवाज तुम्हारे पेरेंट्स सुन लिए ना। मैंने एक लाइन सुना ईयरफोन एक दिन ना मम्मी फोन चलाई थी, मम्मी लगा लिया व्हाट्सएप पे भेज रहा था। मम्मी कह रही थी स्कूल में एक दूसरे के बच्चे हैं, मम्मी कह रही है एक दिन में बंद करके बोल रहा आवाज तो मम्मी आ जाती है। अच्छा मुझे बेटा आवाज लगा सुनी। कोई ना, जहां भी रहते हो थोड़ा बहुत सुनते रहा करो, पढ़ा करो, कम से कम रिवाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई टीचर ऑफलाइन कोई और पढ़ा रहा है, ऑनलाइन कोई और पढ़ा रहा है। जब दोनों जगह पे सेम टीचर है तो देखने में क्या दिक्कत है? देखो जितनी बार हो सके, और देखने के तो पैसे लग नहीं रहे हैं।
जहाँ से प्रॉफिट मिले वहां से ले लो। एकदम से जी नेट खत्म हो रहा है। ये बहुत कम एमबी जाते होंगे क्योंकि हम ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला चक्कर है ना, तो इससे बहुत कम जाएगा तुम्हारे। अगर 100 1 घंटे में वीडियो बनाता हो लगभग 100। अरे यूट्यूब में जाके ना एक वीडियो सेविंग, वो डेटा सेविंग आता है, उस पर क्लिक कर देता है, बहुत कम एम जाएगा। उससे भी रहते हैं। एक दिन तो पूरा चला के तभी तेरा नेट जाएगा। अरे बहुत मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मैंने कर रखा है ना। कोई नहीं, इतनी हाई क्वालिटी की वीडियो भी नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा डेटा खत्म हो जाए। अब पढ़ाई के लिए डेटा खत्म करोगे तो किसके लिए? टिकटॉक के लिए या इंस्टाग्राम के मैं जब भी रात में रहता हूँ ना, लिए? पूरा फोन का नेट खत्म कर देता हूँ रात में। हाँ, पढ़ाई में नहीं खत्म करोगे, बस खत्म करोगे। हो गए आपके? ये तो पता है, कार में। चलो इन्हीं क्वेश्चन को अब एक लाइन में हम करेंगे, ठीक है? अभी तक मैंने बहुत लाइन बता दिया इसमें, अब हम चाहते हैं कि तुम्हें एक लाइन में आंसर पता चले। जो हो गया। 31 मिनट की वीडियो बनी है अभी तुम्हारी। जब तक 2 घंटे खो नहीं दिया तो याद छोड़ेंगे नहीं। चलो कोई ना, हो गया आपके? यस सर। चलो देखो, लिख लिया तुमने? देखो अब इसको हम थोड़ा सा आसान तरीके से करते हैं, मतलब और थोड़ा सा इजी करते हैं। देखो इक्वेशन क्या लिखा था बेटा? x क्या था? x माइनस 2y। देखो x माइनस 2y किसके बराबर था? जीरो के। और दूसरा इक्वेशन था 3x प्लस 4y। देखो 3x प्लस प्लस 4y 4y माइनस 20 बराबर 0। हाँ यही था। यस सर। देखो देखो अब हमें देखो x a और a1 और a2 की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना होता है? देखो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 और c2 इसकी वैल्यू निकाल लेते। ये हटा, इक्वल टू हटा देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा हमें वो देखना होता है ना, यही देखना होता है। B1 बना दे, B2 बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ लो, ठीक है? a1 बटे a2, b1 बटे b2 से देखो a क्या होता है? इसका कोफिशिएंट होता है, धीरे धीरे देखते हैं पता चल जाएगा। a1 की वैल्यू 1 रख दो, a2 की वैल्यू ये होता है, तो कितना आ गया? 3। ये सही है। b1 b2 नहीं, और b1 ही ये हो जाएगा तो -2, b2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, काटो भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो यहाँ पे c क्या है? 0। अब देखो 0 में कोई नंबर डिवाइड करोगे 0 आएगा, इसलिए इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये देखो एक प्लस में एक माइनस, प्लस माइनस कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए सीधे इसको क्या लिख देंगे? इसका इक्वेशन क्या आएगा? प्रतिच्छेदित होगा, इसको से। अब समझ आ गया? यस सर। ज्यादा लाइन गया? नहीं गया। जब तुम प्रो हो जाओगे उस चीज में तुम्हें फटाफट आंसर मिलने लगेंगे। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू नहीं है, टू एक्स प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू में 0। और दूसरा आपके पास है 4x प्लस 6y माइनस 18 ये बराबर 0। ठीक है, कर पाओगे? यस सर। करो। ये तो लोगों को कम कर देने का लग रही है। प्रतिच्छेद आएगा। जो भी लगे करके दिखाओ, रेशियो बताओ। इस काट दे। हाँ, जो जिससे करता काट दो। बार बार पीछे क्या देख रहे हो? क्यों? कितने आ रहे हैं क्वेश्चन में? a1 बटे a2 की वैल्यू कितनी आ रही है? A1 a1 बटे a2 दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है डिवाइड करने में? 1/2 और b1 बटे b2 3/4 में से 2 मिनट उसको भी तो काटो। काट हो सकती है। बोलो। इसका आ रहा है 1/2। ठीक है, दूसरे वाले को बताओ। फिर 3/5। हाँ, 3/5 वो 5 कहाँ से आएगा? फिर इधर आके वो उसको हो जाएगा ना प्लस में। हाँ, तो 18 और 9 को 9 के टेबल में 18 कितनी बार होता है? 2 बार के।
फिर वो 3 से काटे ना। और छोटा करो, 5 के टेबल को 18 आता है। अरे 2 से काट, 9 से काट। हाँ 6 हो गया, फिर उसको और काटो, 1/2 आ गया। मतलब तीनों में 1/2 1/2 आ गए। हाँ। तो कौन सा केस होगा? तीनों अगर बराबर हो जाते हैं तो पीछे 25 नहीं, हम, संपत्ति। हाँ हमने कहा था अगर सबके पास पैसे बराबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? संपत्ति। संपाति हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ तोड़ बता दे। उसका सोल्यूशन कितने आ जाएंगे? उस तरीके से उसके सोल्यूशन कितने होंगे? ठीक है, देखो ये करेंगे, देखो ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/6 और ये 9/18 ना। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 1/2, 1/6 2 1/2, 1/2 और ये सब आपस में क्या बेटा, इसलिए इसका सोल्यूशन कितने आएंगे? इनफाइनाइट। समझ में आ गई बात? यस सर। एक और दूं, एक और दे दो। लिखो x + 2y - 4 = 0। दूसरा लिखो 2x + 4y - 12 = 0। बताइए इसके कितने आ रहे हैं? जैसे कॉपी मैंने खोला, पेन नहीं चला रहा। बेटा करो, आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा। टेस्ट नहीं नंबर आएंगे तो हम फीस बढ़ा देंगे भाई। और नहीं तो क्या। फिर रोज पड़ेगा। जिसके नंबर टेस्ट में कम आएंगे वो कम से कम 200-300 रुपए। आपने बताया नहीं। अब बता रहा हूँ ना, जैसे जैसे तुम लोग बीमारी निकालोगे उस तरीके से इलाज होगा ना तुम्हारा। जी आ रहा है हाँ? 25 से। बेटा अगर तुम ज्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारी फीस कम कर देंगे, अच्छे से पढ़ोगे तुम्हारी फीस, अगर गंदे से पढ़ोगे फीस बढ़ जाएगी। नहीं पढ़ना शुरू। हाँ कॉपी फाड़ पढ़ाई करो, कुछ भी पढ़ाई। 25 हाँ? पहले की थी क्या आ गया? 25 कितना आ रहा है दोनों को? पहले का रहा है। देखो देखो ये आ गया बेटा, देखो अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा। इसको 2/4 को हम सॉल्व करेंगे, ये भी आ जाएगा 1/2। ये आ जाएगा 4/12, तो 1/3 आ जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है? तो ये सिर्फ आपस में बराबर है। जब दो बराबर है कौन सा आता है? संपत्ति। समांतर सब बातें कहाँ हो गए? समांतर। तो समांतर किसी को सोल्यूशन कितने आएंगे? जी 0। समांतर को ऐसे याद रखो ना, ये दोनों ऐसे लाइन खींची जाती है, ऐसे फटाक से आएगा दिमाग में। समझ आ गई बेटा? यस सर। ठीक है, अब कुछ होमवर्क लिख लो, इसी पे छोड़ देते हैं। होमवर्क। मेरी खुशी तो देख बदमाशी नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन ये वाला कर दो जो तुम पिछली बार निकाले थे, इसका देखो। जो ये वाला क्वेश्चन किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये था 5x - 8y + 1 = 0 और दूसरा था 3x - 24 / 5 y + 3/5 ये बराबर किसके थे? 0 के। तो इसको बताना है इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, एक आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे या 0 आएंगे? सॉल्व करके बताओ। वैसे अनंत तक। सॉल्व करके दिखाओ मुझे, ऐसे तुक्का मत मारो। तभी तो कह रहा हूँ ये जो क्वेश्चन करवाया था वही करके दिखाओ। पसंद बदल दो फिर करते रहेंगे। नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं बदलेंगे क्योंकि आप वेरीफाई करो ना। करो, 2 मिनट की टाइमिंग देता हूँ, हो सकता है उससे कम ही दे दो। 1 मिनट में करो। क्या हो गया? रेशियो निकालना है दोनों का, A1 A2 B1 B2 C1 C2।
हो गया। a1 बाई a2 की वैल्यू कितनी आ रही है, कोई पता है क्या? A1 और AB की a1 बटे a2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5/3 ठीक है, b1 बटे b2 की वैल्यू -8/24 माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों माइनस है ना। और फिर 8/24/5 सॉल्व करो इसको। 3/5 3/5, ये 5/3। भाई बताओ सच में। हाँ हाँ वही पूछ रहा हूँ। चलो देखो तुम लोग कुछ भी करो, अच्छा काट देना ना बाद में कर दी। देखो देखो वही तो चेक कर रहा था, तुम लोग डिवाइड करना जानते हो कि नहीं। देखो ये हो जाएगा कितना, 5/3, 3 ये तो समझ आ गया। हाँ। इसको करते हैं, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस में आ जाएगा 8/24/5। समझ आई बात? ये जो होता है ये 5 चला जाता है ऊपर, तो मतलब ये हो जाएगा 8/24 इंटू में 5 ऐसे हो जाता है, 5/1 ऐसे आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ए भी कितना आ गया 5/, सही है। सी की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे -1 कर दो, ये भी तो नहीं है। उधर ही माइनस जाएगा 3/5, तो ये 5 देखो ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/3, यानी सब बराबर है, 5/3 5/3 5/3। तो कौन सा केस, संपाती वाला। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, अनंत। संपाती मतलब एक दूसरे पे ही लाई करेंगे, 3/5 इनफाइनाइट। निकालो बोले क्या। यही वाले देखो क्वेश्चन हम उससे बनाए थे ग्राफ से पूरा, इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। समझ में आ गया? मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग घर पे जाओ, हाथ पैर चलाओ और सॉल्यूशन करके ले आओ। आपका हाथ पैर से आप एक्सरसाइज ट्राई करना, क्योंकि हमने सारा पढ़ा दिया। एक्सरसाइज के लिए 3.2 कल करवाएंगे, ओके सर। ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। फ्री पर में गया तो देना बस। फ्री फायर भी चलो ठीक है, देखो लिखो बेटा, होमवर्क लिखो। पहला 3x+2y = 5 और 2x-3y = 7। दूसरा लिखो, यहाँ पर हमें वही बताना है कितने सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। ओके सर। 1 2 2x-2y = 8 और 4x-6y = 9। तीसरा 3/2x + 5/3y = 7। 9x-10y = 14। फोर्थ लिखो 5x-3y = 11। -10x + 6y = -22। बी लिखो, यानी फिफ्थ कितना हो जाएगा 5/5 नहीं 4/3 लिखो, 4/3 x + 2y = 8। 2x + 3y = 12। ये 5 क्वेश्चन है। तू लाने सब में क्लास। एक और क्वेश्चन लिख लो, इसमें लिख लो। उसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है, उसका ग्राफ बनाना है। इक्वेशन है x - y + 1 = 0 और ये 3x + 2y - 12 = 0। इसका ग्राफ बनाना तुम लिख लिया, यस सर। ठीक है।